जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, सबको धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोग संगति में आए हुए हैं और साथ ही साथ अनीता बहन परिवार को धन्यवाद हो। क्या आवाज़ कर, आवाज़ मत करिए। जय मसीह की। हालेलुया। जब हम आते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं, खुशी के साथ घर पे लौटते हैं, है ना। क्योंकि यीशु मसीह जो हम दुखों को लेकर आए हैं, जो बीमारियों को लेकर आए हैं, वो बीमारी सारी यीशु मसीह को नहीं दिया। समझ रहे ना। उन्होंने हमारे बीमारों के कारण 39 कोड़े खाया। समझ रहे ना। इसलिए वो अपना बीमारियों को मांगता है, अपना चिंताओं को मांगता है, वो मांगता है। लेकिन हमें वो देने का भी तरीका होना चाहिए। ले प्रभु, ले यीशु जी, है। इस तरीका से अगर हम देंगे वो कभी लेगा ही नहीं। हमें उससे कहना, प्रभु आपने ऐसा ऐसा, तैयार होना। अगर वचन नहीं सुनेंगे हमें तरीका नहीं मालूम पड़ेगा। अभी हम जो प्रार्थना हो गया, आराधना हो गया, बहुत बढ़िया से हम गीत गाया, प्रार्थना भी बोझ के साथ कर लिया एक दूसरों के लिए, उतना से काफी है। या बंद हो गया क्या? हाँ, किसी को याद है पिछले बार शायद मैं ही कुछ बातें सिखाया था, याद है आप लोगों को? पिछले बार का यदि हम भूल जाएंगे तो प्रभु को हम कैसे पुकारेंगे, है ना। जय मसीह की। ऐसा होता है, नया नया में पहली बार होता है, लेकिन कुछ लोग पहली बार नहीं है, कुछ लोग 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से, 1 साल से हैं। हाँ, गलती आपका है। मैंने कई बार से बोलता, जी बोले था ना कि दुनिया के परिश्रम करने वाले लोग। आमीन। ताली बजाए चाचा के लिए, है। आमीन आमीन। ऐसे याद रखना है हमें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो चाचा कितने बार आए? 2 बार, 3 बार आए हैं। मत मान के चलिए 1 महीना भी हुआ नहीं है। 4 हफ्ता होगा तभी 1 महीना होगा। 4 बार 4 बार हो गया। मान के चलिए 1 महीना हो गया। 1 महीना से इतना उनको याद है। जय मसीह की। अगर आपको मुझे याद नहीं होएगा, पेपर में क्या लिखेंगे? इसका मतलब बना है, अरे डुप्लीकेट नहीं चलेगा परमेश्वर के सम्मुख में, फर्जी नहीं चलेगा परमेश्वर के सम्मुख में। जय मसीह की। अगर आप याद करेंगे तभी बोल सकते, प्रभु आपने ऐसा मुझे कहा है उस दिन, है ना, कि परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप ही ने बोले हो। याद है वचन। हालेलुया। वचन कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे लिखा? कौन सी अध्याय में लिखा है? मत्ती। अरे क्या बात कर रहे हैं। 11 का 28 में लिखा हुआ। आमीन। चलिए, बहुत बढ़िया है। चाचा आपको धन्यवाद, प्रभु आशीष दे, और भी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। सिर्फ उनको नहीं है, सबको देना है। याद रखने के लिए स्मरण शक्ति परमेश्वर देने पाए। आमीन। चलिए, आज का हम वचन पढ़ेंगे लूका के किताब 8 अध्याय 26 से लेके आगे पढ़ेंगे। और हमारे बीच में 8 अध्याय 26 से लेके आगे पढ़ेंगे। अगले बार ये छोटे छोटे सबके हाथ में होना है, बड़ा नहीं है, छोटे छोटे होना है। देने हैं सबके सब कोई लगे। हाँ, लेके आना है आप लोग, घर पे नहीं रखना है। लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ताकि यहाँ पे सीखने के बाद आप घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं और थोड़ा गहराई में जा सकते हैं। आप पढ़िए, पूजा पढ़िए। हाँ, खड़ी हो जाओ, उधर देखिएगा,
लोगों की तरफ, यहाँ आके पढ़िए, वो घर से पढ़ो फिर। ठीक है, जय मसीह की। आप लोग सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या घटना, क्या चमत्कार, क्या अद्भुत 2000 साल पहले किया था और आज भी वो कर सकता है यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो। जी ओके, जय मसीह की। जय मसीह, हालेलुया। हालेलुया। तब वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुँचे, जो गलील के सामने ही है। जब वह किनारे पर उतरा तो उसे उस नगर का एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्टात्मा थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहा करता था, परंतु कब्रों में ही रहता था। यीशु को देखकर वह चिल्ला उठा और उसके सामने गिरकर ऊंची आवाज में उसने कहा, हे उच्च स्वर उच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू मुझे यातना ना दे। वह तो अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दे रहा था कि उस मनुष्य में से निकल जा, क्योंकि बहुत बार उसने उस मनुष्य को पकड़ा था। लोग उसे शकलों और भेड़ियों से बांधकर पहरे में रखते थे, फिर भी वह इन बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। और यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसमें समाई हुई थी। वे उससे अनुनय विनय कर रही थी कि वह उन्हें अथाह खंड में जाने की आज्ञा ना दे। सुअरों का बड़ा झुंड वहाँ पहाड़ पर चढ़ रहा था। तब दुष्ट आत्माओं ने उससे बड़ी विनती की कि वह उन्हें सुअरों में जाने दे। दिया। दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में समा गई और सारा झुंड ऊंचे कगार पर से नीचे झटपट झील में कूदा और डूबकर मर गया। तब निकले और यीशु के पास, वहाँ उन्होंने उस मनुष्य को जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली थी, यीशु के पैरों के समीप बैठे हुए देखा। वह कपड़े पहने हुए सही मानसिक स्थिति में था। इस पर वे भयभीत हो गए। आमीन, आमीन, आमीन। मनुष्य देह में था, मनुष्य रूप में था। उसी समय जो घटना, जो अद्भुत काम जो इंसान के द्वारा नहीं की जा सकता है, समझ रहे आप लोग, जो इंसान की बस की बात नहीं है, वही काम यहाँ पे हम करते हुए देख सकते हैं। वो भैया कौन है? और उसके बाद क्या क्या हुआ है मैं आपको स्पष्ट रीति से बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया। आपका मन इधर उधर नहीं होना है, हमारा मन में होना है। जय मसीह की, हमारा मन वचन में होना है। देखो, एक परिवार था और उसी परिवार में एक बंदा था, एक व्यक्ति था। उसको दुष्ट आत्मा ने क्या किया? जकड़ लिया, पकड़ लिया। दुष्ट आत्माएं जब एक व्यक्ति को काम करता है, एक व्यक्ति के अंदर घुस जाता है, एक व्यक्ति के अंदर क्या करता है? काबू कर लेता है। व्यक्ति पहला सर्वप्रथम वो गलत काम करने लगेगा। सुन लीजिए आप, क्या है? गलत काम, गंदे काम। दूसरा, उसका तबीयत बिगाड़ते जाएगा। दूसरा क्या है? तबीयत खराब हो सकता है पागल से जैसा, हो सकता है कमजोर, हो सकता है बीमारी आएगा, हो सकता है कई प्रकार की समस्या आएंगे। दवाई खाते होंगे, ठीक नहीं रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसका बीमारी हालत
बढ़ता जा रही होगी। दूसरे क्या है? तबीयत बिगाड़ते जाएगा। और तीसरा क्या है? तीसरा है परमेश्वर से दूर हो जाएगा। परमेश्वर से दूर। सोच के देखिए, यदि आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि मुझे संगति में जाना ठीक नहीं है, बाइबल पढ़ना ठीक नहीं है, वचन पढ़ना ठीक नहीं है, प्रार्थना करना ठीक नहीं, उपवास करना, तो समझ लीजिएगा आपको कौन काबू, कौन प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, जय मसीह की। हमें ये जानकारी करना है कि ये आवाज, ये हमारे जीवन में जो प्रेरित, जो हाँ बोलिए, पहले गलत काम करेंगे, गलत काम, गंदे काम करेंगे, जैसे व्यभिचार है किसी को लोभ करना, कहीं अचानक मिल गया है, माता पिता को प्रेम करके, प्रेम छोड़ के हम किसी दूसरे के साथ प्रेम करना है, उसके साथ अपने मन मर्जी से भाग जाना, शादी करना, विवाह करना, पति होते हुए और दूसरा पति पत्नी बनाना है, पति बनाना, और पत्नी होकर के किसी और पत्नी को बनाना है, परस्त्रीग्रामी करना, व्यभिचार करना, गंदे काम, लुचपन, पता नहीं, चोरी डकैती, कितने बातें, दारू पीना, गुटखा खाना, तंबाकू, और घर पे आके लड़ाई करना। जय मसीह की। माता पिता को गाली देना, गंदे गंदे आवाज से, गंदे गंदे भाषा से, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा हमें तबीयत बिगड़ जाएगा। तीसरा क्या है? परमेश्वर का आमीन। आखिरी में क्या होगा? चौथा क्या है? नरक में, हालेलुया, नरक में जाके डिस्को डांस। आजकल डीजे आ गया, पहले डिस्को डांस था। नरक में डीजे आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया से डिस्को डांस होत बा है, जैसे हम जैसा से लोग काटे हालेलुया। आजकल डीजे डांस में जो दारू पी के ऐसे करत ना, उससे भी भयानक नरक में होगा। तब तो सब लोग एकदम जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चिल्लाना पड़ेगा, दांतों को पीसना पड़ेगा। कोई नहीं हाँ, राजकुमार भाई बचाओ, अंकल जी बचाओ, नहीं बचाएगा। मम्मी बचाओ बचाओ, नहीं बचाएगा। यीशु मसीह बचा बचा, नहीं बचाएगा। कोई नहीं बचाएगा। आप कोई मदद नहीं करता। आमीन। अपने के लिए वो अपने आप को मदद नहीं कर सकता है, आपका क्या करेगा? नरक में, नरक में जो गिर गया है उसको उठाने वाला, उसको निकालने वाला किसी के पास अधिकार नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। इन चार बातों को हमेशा याद रखिए, इन चार बातों को हमेशा याद रखिएगा। हम उसके काबू में ना आए, उसके बस में ना जाएं, उसके प्रेरित में, उसके अगुवा में हम जीवन ना बिताएं। जय मसीह की। आजकल क्या होता है, किसी खेत में काम करने के लिए अगर किसी ने भेजा होगा, आपको बुलावा किया होगा, जाएंगे, वो घास काटते काटते कुछ कुछ उसमें होगा, वो भी काटो, वो भी लेके आओ और उस साड़ी में बांध लो, बांध के घर पे लेके आओ। बढ़िया हुआ आज। हाँ, चोरी ये कौन करवाता है? इस समय काम मिली, काकर ओकर मिली। हाँ, कोई दिखाता ना है बा, कोई देखता नहीं बा, है ना। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सुना है, देखा भी है, अपने आंखों से देखा है। घास में बना जाए कैसे क्यों देखी? हाँ, प्रभु जी को देखा। घास को काटते काटते जो फसल में है वो भी चोरी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे महिला हैं, ऐसे ऐसे पुरुष हैं। भले वो मालिक जी नहीं देख रहा है, जो हकीकत मालिक, जो न्याय करेगा, वो जरूर देख रहा है, वो लिख के रख रहा है। पूजा इतना चोरियां किया आज, चोरी ना कहीं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, है ये भाई, ये बहन इतना आज गलत काम किया है, गंदे काम किया है, सोच लिया है, देख लिया है। सब कुछ प्रभु के जीवन के पुस्तक में है, प्रभु के डायरे में है। कहीं हम छूट के, भाग के उसके नजर से हम
नहीं जा सकते, ना ही छुपा सका था, नहीं छुप पाएंगे। जय मसीह की। इसलिए क्या करना है, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को सावधान बनाना, अपने आप को पवित्र करना। हालेलुया, जय मसीह की। बहुत सारे, मैं पिछली बार शायद बोला था या नहीं बोला था, सिंदूर तो अपना पति का मांग भा रहा है, लेकिन चक्कर किसी और के साथ। ये भी होता है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पाप है, शैतान करवा रहा है। एक पति है, दूसरा पति। हाँ, पति कमाने के लिए गया है, वो उधर जाके डीजे डांस करने के लिए नहीं गया। कितना पसीना बहाता है, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा मेहनत करता है, पता नहीं खाता अच्छे से या नहीं, पीता अच्छे से या नहीं, पानी तक मिलता है या कि नहीं मिलता है। किसके लिए? आपके लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं? डिस्को डांस नहीं, पाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक पति दिया है, एक पति के लिए एक पत्नी है, एक पत्नी के लिए एक पति है, दो नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। जैसे आप करेंगे, आपके संतान भी वही करेगा, हमेशा याद रखिए। फिर हम ही रोएंगे बाद में, क्योंकि दामाद क्या करेगा, अपना बेटी को भेज देगा घर पे, 2 थप्पड़ लगाकर जब घर पे भेजेगा समझ में आएगा। कौन रोएगा? हम ही रोएंगे। गलती कौन किया है? हम ही किए थे पहले। वही कारण, वही श्राप, वही कर्म कौन कर रहा? आपकी बेटी कर रही, आपका बेटा कर रहा है। समझ लीजिएगा, परमेश्वर जानता है, हर किसी की गलत जानता है, और एक एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलत होता है, कमी होता है, पूरा पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन हमें होना बहुत जरूरी है। अपने आप को नियंत्रण बना के रखें। हालेलुया। हो सकता है ये व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा क्यों आया है? हालेलुया, क्यों आया है? हो सकता है इन्होंने मौका दिया होगा, हो सकता है इनके माता पिता ने ऐसा काम किए होंगे, हो सकता है परिवार के लोग किए होंगे। जय मसीह की। इसमें पक्का नहीं है, स्पष्ट रीति से नहीं क्या है। आमीन। चिड़ियां आए या कुछ भी आए, कोई दिक्कत। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर दुष्ट आत्मा आया। वो व्यक्ति को लोगों ने देखा, वो डिस्को डांस कर रहा था, डीजे में जैसे कर रहे आजकल हैं। वो खाना नहीं खा पाया, पानी नहीं पी पाया, किसी से ढंग से बातें नहीं किया। कभी कभी होता, मतलब वो नाचता था, कभी कभी खेलता था, कभी कभी गाली देता था, कभी कभी लोग अपने माता पिता से पहचान नहीं पाता था। ऐसा स्थिति, बुरी हालत में आ गया। फिर लोगों ने क्या किया? परिवार के लोगों ने क्या किया? सांकलों को खरीद लिया होगा, खरीद लिया है, भेड़ियों को मतलब तैयार किया उसको बांधने के लिए। कहाँ? यहाँ पे हाथों में, पैरों में उसको बांधा। हो सकता है घर पे उसको बंद करके रखे होंगे। उन्होंने क्या किया? सांकलों को, भेड़ियों को, सब कुछ क्या है, तोड़ रहा था। क्यों तोड़ रहा था? क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट शक्ति था। हालेलुया, जय मसीह की। मैं देखा हूं दुष्ट आत्मा 2, 3, 4, 5 जब एक व्यक्ति के अंदर काम करता है, बहुत धूर्त होते हैं, ताकतवर होते हैं, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। सोच के देखिएगा, रस्सी को तोड़ देता है। सोच के देखिएगा, भेड़ियों को तोड़ देता है। सोच के देखिएगा, सांकलों को तोड़ देता है, और किसी मनुष्य उसको पकड़ नहीं पा रहा है। जय मसीह की। ये आपको शायद हो सकता है कहानी, नहीं है, हकीकत में है ये, और आज भी हो रहा है। कई नगरों में आप देख सकते, गांव में देख सकते। हालेलुया। पूजा भी ऐसे ही थी। हमारे पिताजी ऐसे थे, 4-4, 5-5 लोग उनको पकड़ते थे,
इतना मोट मोट रस्सी में बांधते थे, हम लोग खुद बांध को रख देते थे, खम्भा में बांधते थे, ऐसे मारते थे, खड़ते टूट जाता था। हमें देखिए, ऐसे डिस्टर्ब में था। हालेलुया। मतलब देखिएगा, चर्च पे लोग उठा गांच देते थे। एक ही दुष्ट आत्मा वो नहीं कर सकता है, जब 2-3 मिलके जब होते हैं, एक पत्थर को जो 50 किलो का पत्थर को उठाने के लिए अकेले को मुश्किल होगा, 2-3 जन जब होंगे आराम से उठा के किसी जगह पे फेंक सकते हैं। उसी प्रकार दुष्टात्मा भी जब 2-3 हो जाता है, तब वो भाई हालेलुया, उसको आसानी लगता है। जय मसीह की। और दुख की बात यह है, उसको घर पर नहीं रख पाए, वो खाना नहीं खा पाया, के बाद पानी नहीं पी पाया। दुख की बात है, वो कब्र में रहता था। कहां पर? सुनसान घाट पे, कोई डर नहीं था। जय मसीह की। सुनसान घाट में रहने के लिए कुछ लोग होता है डर जाते हैं। मैं नहीं डरता हूं, कुछ लोग डरते हैं। मैं तो वहीं पे जाऊंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, सब कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि हमारे साथ सुनसान घाट में जो रहता है उससे भी भयंकर परमेश्वर हमारा है। ताली बजा के धन्यवाद करें। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा पिताजी है। हालेलुया, जय मसीह की। देखिए, दुख की बात है कि वो कब्र में रहता था। अगर मेरा बेटा, मेरा बेटी इस हालत में आएगा, मैं रोज रो रो कर रह सकता, मेरे साथ ना ही बैठता ना ही उठता। ये मकसद मेरा नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा बड़े होने के बाद। मेरा मकसद और कोई था। हालेलुया। उसका पिता, उसके माता, उसके भाई बहन हो सकते तो कितना दुखी में आगे होंगे, कितना परेशानी में आगे होंगे, उनके लिए कितना ओझाओं को बुलाया होंगे, कितने सोखाए को बुलाए होंगे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। इतना दुर्द था, इतना मतलब उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया। और आपको मालूम, ये बातें यीशु प्रभु के मन में घुस जाता है, यीशु प्रभु के कानों में घुस जाता है। और उन्होंने क्या करते, समय के आधार पर नौका में बैठकर अपने मित्रों के साथ, अपने चेलों के साथ क्या कर रहा है, जहां वो बंदा रहता है, जहां वो व्यक्ति रहता है, उनके नगरों में आता है। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कई सालों से आप परेशानी में हो, कई सालों से आप बीमारी में हो, कई सालों से आपके जीवन में, परिवार में ऐसा दिक्कत हो सकता है। आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्या क्या कोशिश किए होंगे, लेकिन वो कोशिश पूरा बेकार रहा। लेकिन प्रभु यीशु आपकी सारी बातों को, स्थिति को जानते हुए आपके पास आया हुआ है। हालेलुया। भले आप यीशु मसीह के चर्चाओं को सुन के यहां पर आए हो, लेकिन यीशु मसीह आपके जिंदगी में आया हुआ है। आत्मा से, उसी शैतान से छुड़ा नहीं सकता था। कोई सोखा, कोई ओझा कुछ भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ये बातों को जानते हुए आपके मेरे जीवन में आया हुआ है। हालेलुया। आप ये सोच रहे होंगे, मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ सुनने के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बेटी को ऐसा हुआ है, बेटा को ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा चर्चा सुना है और इसलिए मैं उसी विश्वास के साथ चलो देखा तो देख लिया जा, है ना? है क्या है? हाँ, हालेलुया। ठीक तो बोला है ना? जय मसीह की। ऐसा नहीं है, यीशु के कदमों में आके वो व्यक्ति कभी भी किसी माँ, किसी बाप के कदमों में गिरता नहीं था, लेकिन ऐसा एक बाप उसके सामने आया, उसके नगरों में आया, वो दौड़ते हुए आकर
आके में गिर रहा है। कभी आप सोचे हो, कभी ध्यान में आ गया है कुछ आपको? देखिएगा, नहीं हुआ, लेकिन एक दिन समय आएगा, उसी समय पे उसको क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और जो शैतान के बच्चे हैं, शैतान के बस में हैं, शैतान के हाथों में हैं, उनको भी क्या किया जाएगा? नरक में डाल दिया जाएगा। जो व्यभिचार करता है, जो शैतान की बातों में गंदे काम करता है, गंदे सोच में बढ़ रहे हैं, विचारों में उठ रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसी में बढ़ रहे हैं, बढ़िया, इतना आज लाभ हुआ। पता नहीं सब्जी मंडी में कितना झूठ बोलते होंगे। जो व्यापारी लोग होते हैं कितना झूठ बोलते होंगे। अरे बोलो ना भाई कि मैंने 10 रुपया में लिया है और मुझे तो कुछ मिलना है ना, इसलिए मुझे 10 रुपया मिलना चाहिए, 5 रुपया मिलना चाहिए, 1 रुपया मिलना चाहिए। इसके लिए मैं जो है काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ दिन रात, धूप में, बारिश में, ठंडी में। ये तो बोलो ना। नहीं भैया, ये इतना रुपया का है। झुंड जहाँ चराया जाता है वहां भेज दो। प्रभु यीशु से पूछा, तेरा नाम क्या है? उन्होंने क्या बोला? हम सेना हैं। मार्कुस 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे, हम सेना हैं। सेना का मतलब हम बहुत हैं, सेना है, इसका मतलब लगभग सबका मालिक हो। हाँ, सब भौतिक मालिक। हाँ, मालिक ही नहीं, मालिक इसका मतलब बहुत है। उसके साथ अगर मालिक कहीं जाता है, उसके साथ साथ कई नौकर जाते हैं, पूरा उसके साथ साथ चले जाते हैं। मधुमक्खियों का ऐसा एक स्वभाव है। वो रानी को कभी दिखाएंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं आपको, उसके लिए वो जान देने को तैयार रहते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। यहाँ पे देखो, हम बहुत है, मतलब वचन कहता है लगभग 2000 से भी अधिक थे। किसके अंदर? एक व्यक्ति के अंदर। इसलिए उसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था, सैकड़ों भी उसको काम नहीं कर पा रहा था, बेड़ियों को तोड़कर वो भाग जाता था। कहां पर? कब्रों में, जंगल में रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते में, उसी नगर में ओढ़ के आकर क्या कर रहा है? उसको कदमों में गिरकर विनती कर रहा है, मुझे नाश मत करो, मुझे अधोलोक में मत भेजिएगा, मुझे उस सुअरों की झुंड है वहां भेज दीजिएगा। फिर यीशु मसीह क्या बोला उससे? जाओ। जब आगे उसके बदन में कपड़ा नहीं था, वो अपने आप को पत्थरों को लेकर के वो घायल करता था, पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक घायल हुआ था। देखिएगा, यदि हमारे परिवार के अंदर इस तरीका से स्थितियां, कितना हम दुखी में आ जाएंगे, कितने तनाव में आएंगे, सोच के देखिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितना दया, कितनी अद्भुत उस परिवार की मंगल के लिए, उस परिवार की भलाई की काम कर रहा है। हालेलुया है। साथ ही साथ उसकी आदेश को मान रहा है। क्या ऐसा चीज था? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हर दुष्ट आत्माओं से अधिकार रखता है। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता है। तो आप क्या समझ रहे हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अच्छे से समझा हूं। जब उसको मार कर, उससे पहले उनको 39 कोड़े लगवा गया, फिर भी वो मरा नहीं। एक मनुष्य को 9 कोड़े करके जब उसको पहुंचाया दिया गया है, उसको बांध कर कीले ठोके रहे, कहा? हाथों पैरों में, वहां पर भी जिंदा था। हालेलुया। वहां पर भी जिंदा था। और साथ ही साथ उसको जब वो लटकाया दिया जाता है, वहां पर भी जिंदा था। कोई दुनिया के लोग उसको मार नहीं पाया, यहूदी लोग मार नहीं पाया। तड़प तड़प के मारने की कोशिश किया, मरने की कोशिश किया,
नहीं मार पाया। लेकिन यीशु मसीह ने देखा कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, मेरा जीवन नहीं ले पा रहा है कोई, क्योंकि जीवन देने वाला का जीवन कोई नहीं ले सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, अभी इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए क्या करना है, मुझे ही जीवन देना है। उन्होंने क्या बोला, हे पिता मेरे आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब इस तरीका से बोला, यीशु मसीह मर गया। मरने के बाद उसको वहां से एक अच्छा कब्र में रख दिया गया, जहां पर किसी को नहीं रखा गया था, वो नया था। उसके बाद ये हुआ शुक्रवार को, शनिवार को कुछ भी हलचल नहीं मचा, लेकिन इतवार के दिन, रविवार के दिन क्या हुआ, उसी कब्र में हलचल मचा। हालेलुया, उसी कब्र में हलचल मचा। इसका मतलब दोनों बहन जाके देखा कब्र में कोई है ही नहीं है। फिर दो उन्होंने उजियाले वस्त्र पहन करके उसको दिखाई दिए, दर्शन दिए। जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढ रही हो? जिस प्रकार वो पहले बोला था, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा, वही बातें याद करो और अपने लोगों को बोलो, जाके बोलो करके बोला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, उन्होंने दौड़ कर आए, दोनों महिला दौड़ कर आए, अपने चेलों से बोला प्रभु जी उठा है, प्रभु उठ गया है। पतरस एक व्यक्ति था, प्रभु का दास था, उन्होंने दौड़ के, चलो हम भी देखते शायद ये सही है क्या, दौड़ के गया। उन्होंने देखा वहां पर उनको भी सिर्फ वस्त्र मिला, उसका डेड बॉडी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। सारी इतिहास गवाह है, सारी ग्रंथ गवाह है, यीशु मसीह मरकर जी उठा। कितना दिन के बाद? तीसरा दिन। हालेलुया। इतवार को, रविवार को यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। उसके बाद में ये लोग बैठ करके आराधना कर रहे थे, वहां पर यीशु मसीह आया और उनको अचानक दिखाई दिया। सब लोग भूत आ गया, भूत आ गया, डर रहे थे। एक व्यक्ति ने बोला नहीं, आप यीशु नहीं हो सकता है, यीशु को मरते हुए देखा है। जब तक यीशु को कीले ठोका गया था, जब तक हम अपना उंगलियां उस कीले ठोकने वाला जगह पे हम ना घुसाएं, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह बोला, ए बेटा इधर आओ, भाई साहब इधर आओ, अपना उंगली लेके आओ जल्दी। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसे दिखाया, देख लिया यहाँ क्या है, निशाना पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने रो करके पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने आपको विश्वास नहीं किया। हालेलुया। 40 दिन रहा, उसके बाद स्वर्ग में उसको उठा लिया गया है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान, उसको इसलिए विनती किया, इसलिए उसके सामने आके दंडवत किया, इसलिए उसकी आदेश को माना कि मृत्यु के ऊपर भी यीशु मसीह का अधिकार है। मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। और कहा कब्र से बाहर आने के बाद, हे मृत्यु, हे कब्र, तेरा ढंग कहाँ रहा, तू मुझे पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। जय मसीह की। इसलिए यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं, किसी की बख्श की बात नहीं था, वो भी क्या किया है, यीशु को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, हमें ये कहना चाहता है, आप किसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित क्यों ना हो, बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में ग्रसित क्यों ना हो, आपका चाहे बेटी हो, बेटा हो, परिवार के लोग क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। हालेलुया। मैं आज आ चुका है, निकालने वाला आ चुका है। नींद यीशु के नाम में जाए, आमीन। हालेलुया। भगाने वाला आ चुका है, शांति देने वाला आ चुका है, जीवन देने वाला आ चुका है, उद्धार देने वाला आ चुका है। नहीं कर सकता। आपको मालूम, वो व्यक्ति कपड़ा पहन लिया बाद में,
उसी गांव के लोग, उसी नगर के लोग जो चरवाहा थे, सुअरों को चरने वाला था, वो लोगों ने आके देखा कि वो व्यक्ति ठीक है, कपड़ा पहना हुआ है। चेलों में से किसी ने अपना, अचंबा हो गए उसी नगर के लोग, अचंबा हो गया उसी परिवार के लोग। ये कैसे हो सकता है? एक कब्र में रहने वाला व्यक्ति को भेड़ियों के द्वारा उसको रखने वाला अपने वश में नहीं रख सकते थे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। यीशु को आप जानते हो, यीशु मसीह को आप पुकारते हो, यीशु मसीह किसी भी प्रकार की बेटी के जीवन में हो, आपके जीवन में हो, बीमारी क्यों, टीबी की बीमारी क्यों ना हो, गांठ क्यों ना हो, रसैली क्यों ना हो, ट्यूमर क्यों ना हो, लाइलाज की बीमारी क्यों ना हो, अगर आपने यीशु को अपने आप को दी। आज सुने हैं 2000 साल पहले जब यीशु मसीह मनुष्य रूप में ये धरती, उसी समय यही काम किया, यह अद्भुत किया। यीशु मसीह किसी का परिवार को दुख देखना नहीं चाहता है, परेशानी देखना नहीं चाहता था, इसलिए जाना, उसको विश्वास करना है। अगर इस 2000 दुष्ट आत्मा जिसके अंदर था उसको निकाल सकता, उसको सही कर सकता है, मुझे भी करेगा, मेरा बेटी को करेगा, मेरे बेटे को करेगा, मेरे परिवार को करेगा। आप मुझे ठीक कर सकता है, देगा, ट्यूमर को निकाल देगा, रोशेली को, गांठ को आपने निकाल देगा, लाइलाज बीमारी को आप मेरे शरीर से निकाल देगा, जीवन की ओर लेकर जाएगा, मुझे आप छंगाई करेगा, मुझे आप छुटकारा करेगा। आज जिस वचन को, जिस घटना को, किस अद्भुत कार्य को, इस गवाहियों को हम सुन चुके हैं प्रभु जी, इस गवाही के साथ के जीवन में, बेटी को जीवन में, बेटा के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में काम किया है, चंगाई को प्रकट किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको मृत्यु हरा नहीं पाया, आत्मा जा रहे, बदरू जा रहे, इस में जा रहे, यीशु के नाम में जा रहे। देखिए, हालेलुया, ताली बजा के धन्यवाद करें। यीशु के नाम में जा रहे, यीशु की आत्मा की उपस्थिति, सामर्थ्य की उपस्थिति एक एक को छू रहा है, ये एक एक को छू रहा है, एक एक को छू। यहाँ पर जो आशा के साथ आया है,